हेलो ऑल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि 1000 सब्सक्राइबर हमने गेन कर लिए हैं। लगा नहीं था इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर आ जाएँगे। ऑन दिस स्पेशल ओकेजन आज मैं एक कटूर गारमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ड्रेस है अमेरिका की फेमस सिंगर अरियाना ग्रैंडे। जिनका ऑस्कर विनिंग ड्रेस है ये। ऑस्कर में उन्होंने 2000 अभी 2025 में ये ड्रेस रेड कार्पेट पे पहना था, जिसके डिज़ाइनर हैं हॉट कटू डिज़ाइनर डेनियल रोज़बेरी। ये वीडियो शेयर करने के पीछे ये मेरा मोटिव है कि आपको समझ में आए कि कटोर गारमेंट्स क्या होते हैं, डिज़ाइनर वेयर क्या होता है, उनका फिनिशिंग क्या होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इतनी जल्दी ये सारा आ जाना चाहिए, लेकिन जो गारमेंट हम देखते हैं और उसके पीछे का काम कैसे होता है या एक्चुअल वो कैसे होना चाहिए या क्या फिनिशेस होते हैं जो हमें पता नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में जान पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ड्रेस है। यहाँ पे मैं रील शेयर कर रही हूँ, जो कि आप इनके नाम से सर्च करोगे अरियाना ग्रैंडे, तो आपको पिंटरेस्ट पे या यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है? ये उनका ड्रेस है, आप उसका लुक देख सकते हो कितना क्लीन लुक है, स्टिफ है और कितना कटोर गारमेंट का स्पेशलिटी ये है कि आपको एक भी स्टिचिंग लाइन विजिबल नहीं दिखती है। ब्लाइंड हेमिंग से होता है या कवर होता है। अब ये इनसाइड्स हैं जो डिज़ाइनर डैनियल रोज़बेरी ने शेयर किए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का। पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, ठीक है? वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। यहाँ पे पहले आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगी और मैं इसी वीडियो में इसका ड्राफ्टिंग भी आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे इस लड़की ने इस गारमेंट का मॉकअप बनाने की कोशिश की है। वन लुक में आपको समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने किया क्या है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। ओके, तो अब मैं वीडियो फिर से प्ले करती हूँ। अगर मैं इस गारमेंट को एक्सप्लेन करूँ, तो ये है कॉर्सेट अटैच्ड है और जो सर्कुलर स्कर्ट है उसका फ्लेयर ज़्यादा बढ़ाने के बाद वेवी लुक क्रिएट हुआ है और नीचे क्लीन गैदर्स दिए गए हैं, ठीक है? ये हो गया लुक, ठीक है? अब इसको जब बनाया गया है, ठीक है? सो यहाँ पे पहले आप देख रहे हो अपर सेक्शन एंड लोअर सेक्शन रेडी किया गया है। मैं थोड़ा-सा पीछे जाती हूँ इसमें, ओके? सो ये क्या है, यहाँ पे फ्लेयर सर्कुलर स्कर्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेयर ऐड किया है और उसमें कैनवास, बोनी, बैटिंग और आयरन बोनिंग, हॉर्स हेयर और आयरन बोनिंग का लेयर दिया है जिसकी वजह से वो स्टिफ हुआ है, रुका है। ये कैसे होता है मैं बताने वाली हूँ आपको। और ये हो गया बॉडीज़, ठीक है? बॉडीज़ के लिए भी बैटिंग का एक लेयर दिया है। बैटिंग क्या होता है? स्टेपल फाइबर्स जो होते हैं या फिर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, अ, ओके, आपने फर टॉयज़ देखे होंगे, फर टॉयज़ के अंदर जो स्टफिंग होता है,
उस टाइप का फाइबर आता है। फाइबर्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो फाइबर होता है जिससे यार्न बनते हैं और उससे कपड़ा बनता है। और एक स्टेपल फाइबर होता है जो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर दे के फैब्रिक बनाया जाता है। सो बैटिंग इज अ काइंड ऑफ थिंग जो हल्का सा स्पॉन्जी इफेक्ट देता है और फ्यूज होने के बाद चिपक जाता है और स्टिफनेस भी देता है। ठीक है। सो जिस शेप में आप उसको प्रेस करोगे वो उस शेप का शेप में अपने आप आ जाता है, तो इसको बैटिंग बोलते हैं। ये नॉर्मली कटोर गारमेंट्स में या ब्लेजर्स में यूज होते हैं। ठीक है। या फिर एवेंगार्ड गारमेंट, एवेंगार्ड क्या होता है? एवेंगार्ड ऐसा चीज है जो बहुत स्ट्रक्चरल पैटर्न जिसमें बनते हैं उसको एवेंगार्ड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैब्रिक कट किया जा रहा है, डमी के ऊपर चेक किया जा रहा है। ये बोनिंग अटैचमेंट हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर भले ही गारमेंट आपको क्लीन दिखे, लेकिन अंदर से जो है पूरा प्रॉपर बोनिंग दिया है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो उसको रिविट्स बोलेंगे। रिविट्स के अंदर से लेसिंग होगा जिससे खींचोगे कॉर्सेट को, सो बॉडी शेप में वो आ जाता है। ठीक है। बोनिंग अटैच हो रहा है, ये मेन फैब्रिक है। अंदर का जो बोनिंग का स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा उसके बाद मेन लेयर को दिया जाएगा। ये जो है ये स्टोन फैब्रिक है जिससे उन्होंने गैदर्स बनाया है। ठीक है। जब गारमेंट बन रहा है तो गैदर्स अंदर से हैंड टैग किए जा रहे हैं। कटोर गारमेंट की यही स्पेशलिटी है कि इसमें मैक्सिमम हैंड टैगिंग किया जाता है। राइट। नाउ यू कैन सी द लुक। दिख के आ रहा है कितना क्लीन लुक है। गैदर्स हैंड टैगिंग से अटैच हुए हैं। फ्लेयर में पैनल्ड है। यहाँ पे भले ही वो कनेक्टेड दिख रहा है लेकिन ये पैनल्ड है। फैब्रिक जो है वो पैनल्ड रहेगा। और पैनलिंग कैसे होगा ये मैं ड्राफ्टिंग इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो यहाँ पे इस लड़की ने ट्राई किया था उसका मॉकअप गारमेंट। मॉकअप इज समथिंग या फिर सेकंड कॉपी इज समथिंग कि आप जो डिजाइनर वेयर होते हैं उसका रेप्लिका बनाओ। आपके पास बहुत बार ऐसे क्लाइंट आएँगे जो आपको पूछेंगे कि मुझे ये गारमेंट पसंद आया और मुझे ऐसा गारमेंट बनाना है, ठीक है? तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और पूछता है कि आपको ऐसा लुक चाहिए, ऐसा गारमेंट बनाना है और जब आप किसी बड़े फेमस डिजाइनर का सेम गारमेंट कॉपी करते हो, उसको सेकंड कॉपी बोलते हैं या मॉकअप बोलते हैं। दिस इज़ अ टेक्निकल टर्म। सो यहाँ पे ये लड़की मॉकअप ट्राई कर रही है, राइट? सो यहाँ पे उन्होंने पहले फ्लेयर कट किया और फिर फ्लेयर में एक्स्ट्रा व्हाट यू कैन से फुलनेस ऐड किया है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो लाइंस दिख रहे हैं, ब्लू कलर लाइंस। ठीक है। ये जो ब्लू कलर लाइंस है ये जॉइंट है। ठीक है। ये ब्लू कलर लाइन जो है ये जॉइंट्स है। अब ये हॉर्स हेयर है। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसे पीछे लेती हूँ। सॉरी ये वीडियो बहुत ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हो ये हॉर्स हेयर होता है। ये प्लास्टिक काइड का मेश आता है जिसको घाघरा में, लहंगा में, बॉर्डर्स में दिया जाता है, जिसमें रेजिलियंस होता है। जो बाउंस आउट होगा मतलब उसको आप अगर सर्कुलर शेप में स्टिच करोगे और छोड़ दोगे तो वो उसी शेप में रहेगा। क्यों? क्योंकि नायलॉन मिक्स प्लास्टिक मिक्स होता है। ठीक है। सो उसको दबाओगे तो वो वापस उसी शेप में वापस आ जाएगा। इसीलिए जहाँ-जहाँ शेपिंग की बात आती है या जहाँ स्टिफनेस की बात आती है, वहाँ पे हॉर्स हेयर यूज़ करते हैं। आप अमेज़न में सर्च कर लीजिए हॉर्स हेयर, तो आपको मिल जाएगा। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लास्टिक मेश। अगर आपको नहीं मिला तो आई विल ट्राई कि मैं अमेज़न से लिंक चेक करके डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ये मेटल बोनिंग है। जब नीचे का स्कर्ट रेडी हो गया तो बीच में लेयर्ड पाइपिंग किए गए। यहाँ पे जो है ये जो है आप पिंक कलर का जो लाइन देख रहे हो, 2-3 लाइन दिए गए हैं और उस लाइन में से मतलब काइंड ऑफ अ पाइपिंग बनाया गया। पाइपिंग क्या होता है? पाइपिंग इज़ समथिंग काइंड ऑफ
केसिंग या फिर छोटी सी पट्टी, हाफ इंच की पट्टी, नाड़ा जैसे होता है वैसे हाफ इंच की पट्टी बनाई गई है कंसील्ड प्लेकेट, और उसको स्टिच किया गया सर्कुलर में। और फिर जब वो पॉकेट जैसा बन जाता है, दोनों तरफ से उसके स्टिच करते हैं, और उसके बीच में से बोनिंग डाली गई है। यहाँ पे प्लास्टिक बोनिंग यूज नहीं किया है क्योंकि प्लास्टिक बोनिंग में वो शेप मेंटेन नहीं रहता है। आयरन बोनिंग ऑब्वियसली महंगा होता है, बट आयरन बोनिंग का लुक डिफरेंट आता है नॉर्मली प्लास्टिक बोनिंग से। बोनिंग के बहुत सारे टाइप्स है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारे टाइप के बोनिंग बता पाऊँ कि बोनिंग्स कैसे होते हैं। ठीक है। सो बोनिंग में 3-4 टाइप आते हैं। प्लास्टिक के आता है, स्टिच होने वाले आते हैं, आयरन बोनिंग आते हैं। उसके अलावा भी आप हॉर्स हेयर का छोटा सा पट्टी करके उसका बोनिंग भी कर सकते हो। सो बोनिंग के टाइप्स बहुत आएंगे। अब ये जो चीज है उनके हाथ में अभी जो कट कर रहे हैं उसे बोलते हैं बैटिंग। ठीक है। बैटिंग जैसे मैंने बोला था काइंड ऑफ अ स्पॉन्ज जैसा एक कपड़ा आता है स्टेपल फाइबर से, और ये व्हाइट कलर में ही आएगा, इसको मल्टीपल कलर्स में आप नहीं ले पाओगे। ये एक ही कलर में आता है, और थोड़ा सा थिक स्पॉन्जी जैसा कपड़ा होता है। इसे बैटिंग बोलते हैं। आप गूगल कर लेना, बैटिंग आपको दिख जाएगा। नहीं दिखा तो आई ट्राई, मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूं। एटलीस्ट आप जाके चेक तो कर सकते हो कि वो क्या चीज है। ठीक है। ये ब्लेजर्स में भी यूज होता है। ब्लेजर का भी मैं जल्दी वीडियो लेके आ जाऊंगी। ये उन्होंने कवर किया पूरा। सी, यू कैन सी, नीचे जो लेयर होने के बाद ऊपर सर्कुलर वे में। अब उसको जब ब्लो जॉब करेंगे, मतलब हिट आयन करेंगे, ब्लो आयन, हिट आयन, जो यहाँ पे आप आयन देख पा रहे हो, जब उसको अच्छे से स्टीम दोगे आप, तो वो उस शेप में फिक्स हो जाएगा, फिर वो हिलेगा नहीं। ठीक है। तो पहले तो हैंड टैकिंग से या पिन से उसको फिक्स कर लिया कि नीचे ऊपर नहीं हो। अब उसको ब्लो कर रहे हैं, हिट दे रहे हैं, तो हिट देने की वजह से वो उस शेप में फिक्स हो गया। अब ये अपर बॉडी के लिए भी करेंगे। इन्होंने डायरेक्टली डमी के ऊपर से निकाला है पैटर्न, लेकिन मैं ड्राफ्टिंग के थ्रू आपको बताऊंगी कि इसका पैटर्न बनता कैसे है। ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसका ड्राफ्टिंग कैसे बनता है। आई होप कि जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, ये बहुत ही व्हाट यू कैन से एडवांस लेवल का एक्सप्लेनेशन है। अगर नहीं आया तो मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने बिगिनर लेवल में आपको इतना एडवांस वीडियो शेयर किया है। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि अगेन 1 जनवरी भी है, और मैंने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, और मुझे ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा कि कनेक्टेड वे में मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई आपको शेयर करने से। इसी वीडियो में मैं अभी आपको इसका ड्राफ्टिंग बता देती हूँ, एंड आई विल कंक्लूड द वीडियो। थैंक यू। ओके, आइए देखते हैं कि इस पैटर्न को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्कर्ट। स्कर्ट क्या होता है? स्कर्ट, सर्कुलर स्कर्ट, सर्कुलर स्कर्ट में 2 टाइप होते हैं, हाफ सर्कुलर और फुल सर्कुलर। यहाँ पे जो पैटर्न बना है उसमें फुल सर्कुलर स्कर्ट यूज़ किया गया है। ठीक है। सो फुल सर्कुलर स्कर्ट जब मैं बोलती हूँ तो सर्कुलर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज सी इज इक्वल टू 2 πr। व्हाट इज सी? सी ये वाला मेजरमेंट है। ठीक है। अब बोलोगे आप ये क्या है, तो लेट मी एक्सप्लेन कि सर्कुलर स्कर्ट अगर मैं बोलूँ, ठीक है, जब मैं सर्कुलर स्कर्ट बोलती हूँ, पहले हम पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं कि पैटर्न कैसे था। ठीक है। सो सबसे पहले हम पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। वो पैटर्न कुछ ऐसे है, राइट, ऐसे। ठीक है। और यहाँ से वो वेवी शेप में, ठीक है, वेवी शेप में कनेक्टेड है, एंड दीज आर द गैदर्स।
मैंने रफ ड्राइंग किया है। अब जब मैं बोल रही हूँ कि सर्कुलर स्कर्ट है, सर्कुलर स्कर्ट कहाँ पे है, ये जो सेक्शन है ये सर्कुलर स्कर्ट है, लेकिन ये फुल सर्कुलर नहीं है। फुल सर्कुलर को मैनिपुलेट किया गया है। कैसे किया? अब जो बेसिक फुल सर्कुलर होता है उसका कंसेप्ट समझ लीजिए। बेसिक फुल सर्कुलर जो होता है, जब आप ऐसा कोई फैब्रिक कट करते हो उसे आप फुल सर्कुलर बोलोगे, ठीक है। इसका जो फ्लेयर आएगा, अगर कोई स्कर्ट पहनता है तो उसका कुछ फ्लेयर ऐसे आता है, ठीक है। ये फ्रंट है, सिमिलरली बैक रहेगा। इसका ड्राफ्टिंग कैसे होता है? सो इसको अगर मैं 4 फोल्ड में फोल्ड करूँ, लाइक ये मेरा कपड़ा है, जैसे हम हैंकरचिप फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड करूँ। वैसे फोल्ड करने के बाद 1/4 सेक्शन जो है मेरा, ये 1/4 सेक्शन जो है, ठीक है, ये मेरा पैटर्न बनेगा। और इसी को, ये 1/4 पार्ट है, ये वो पार्ट है। अब इसे जब मैं बोल रही हूँ 1/4 पार्ट है, सो 1/4 पार्ट में क्या आ रहा है, थोड़ा डार्क ड्रॉ करती हूँ मैं। अब से सपोज ये आपका फैब्रिक है, ये फैब्रिक ऐसे फोल्ड है, ठीक है, ऐसे फोल्ड है। तो फोल्ड होने के बाद वो कैसे दिखेगा? अब इसे अगर मैं फोल्ड करूँ, सो ये सेक्शन कहाँ पे फिक्स हो रहा है, ये वाला, ठीक है। सो ये ऑन फोल्ड हो गया, एक हाफ फोल्ड, दो हाफ फोल्ड, यहाँ से भी ऑन फोल्ड हो गया। मतलब ये जो फैब्रिक है यहाँ से ऑन फोल्ड है, यहाँ से ऑन फोल्ड है, और यहाँ पे फोल्डेड लेयर्स है, राइट। 4 लेयर्स हो गए। अब यहाँ पे C जो मैं बोल रही हूँ फॉर्मूला वाइज, C इज इक्वल टू 2πr। व्हाट इज C? C इज, से सपोज दिस इज 0, 0 से जो रेडियस आप ड्रॉ कर रहे हो दैट इज C, ठीक है। अब ये जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो अमाउंट आप डालोगे इसी वाइज आप रेडियस ड्रॉ करोगे, और ये वेस्ट पे आने वाला है, ठीक है। अब ये 4 पार्ट है, मतलब 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये जो है हाफ फ्रंट आ रहा है, हाफ बैक आ रहा है, ठीक है। सो ये जो सेक्शन है ये है। अब ये कितना होना चाहिए? दिस शुड बी 1/4 राउंड वेस्ट, एग्जैक्टली 1/4 राउंड वेस्ट। अब कैसे आपको पता चलेगा कि 1/4 राउंड वेस्ट कैसे आएगा? उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन किसी किसी को कैलकुलेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। सो विल स्किप दिस पार्ट। अब आप बोलोगे इसको स्किप करेंगे तो बनाएंगे कैसे? सो एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। आपका जो भी राउंड वेस्ट है, से सपोज दिस इज़ 28 इंचेस, राउंड वेस्ट 28 इंचेस है। 28 इंच डिवाइडेड बाय 4, 7, राइट। 7 इंच आ रहा है, मतलब ये जो सेक्शन है ये हमें 7 इंच चाहिए। सी नहीं, आपको ये कर्व सेक्शन जो है, सॉरी, ये आपको कर्व सेक्शन जो है ये आपको 7 इंचेस चाहिए। कैसे आएगा? एक सिंपल सी बात है, आप टेंटेटिव मार्क कर लीजिए 4 इंच, ठीक है। से सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ए टू बी 4 इंच, 4 इंच, 4 इंच, 4 इंच वाइज मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद पेपर पे करना है, फैब्रिक पे नहीं। सो एक पेपर लेना है, उस पर 4 इंच मार्क करोगे, 4 इंच के रेडियस वाइज पूरा मार्किंग कर लोगे 90 डिग्री में। ये हो गया आपका ए, दिस इज बी। जब मार्किंग हो जाएगा, मार्किंग हो जाने के बाद मेजरिंग टेप लेना है, मेजरिंग टेप लेके आपको ये रेडियस चेक करना है, ठीक है। सो से सपोज ये आ जाएगा 6 इंचेस, या फिर आ जाएगा 6.5, अंदाजे से बता रहे हो। अगर 6.5 आ रहा है तो हमें कितना चाहिए? 7 इंचेस चाहिए, तो थोड़ा सा और बढ़ा लो। हाँ, सिंपल है। अगर 6 इंचेस आ गया तो 1/4 इंचेस से मार्किंग कर लो, फिर से बढ़ा लो। या फिर ज़्यादा बड़ा हो गया, लाइक आपको 7 चाहिए और 8 इंच आ गया, तो इसको सिंपली रिड्यूस कर लो। ये क्या कर रहे हो आप? ये पेपर के ऊपर मार्क कर रहे हो। जब आपको एग्जैक्ट जो
मेजरमेंट चाहिए वो मिल जाएगा। उसके बाद इस सेक्शन को पेपर पे बन गया है, मतलब आपको अमाउंट पता चल गया, तो इसको मेजर करो और इसको फिर फैब्रिक पे मार्किंग कर लो। इजी है। तो फिर आपने फैब्रिक पे मार्किंग कर लिया। करने के बाद इसके आगे बी से सी जो भी आपका लेंथ होगा, मतलब ये, ठीक है, ये जो आपका लेंथ होगा इसको आपको मार्क करना है, स्कर्ट का लेंथ जो भी होगा। सो जो भी अमाउंट बी टू सी है आपको इसको रेडियस वाइज मार्क करते हुए जाना है। तो ये आपका फुल सर्कुलर बन गया। फिर आप इसको काट लोगे, ठीक है। चारों लेयर को एक साथ रख के आपको इसको काटना है। काटने के बाद आपको एक पूरा सर्कल मिल जाएगा, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर सर्कल है और जिसका वेस्ट 28 है। 28 क्यों है? क्योंकि हमें 28 के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करे थे, ठीक है। सो हमारा अचीव्ड वेस्ट लाइन, ये वेस्ट है, ठीक है, ये आपका वेस्ट 28 हो गया और ये आपका स्कर्ट रेडी हो गया। अब बेसिक फुल सर्कुलर हुआ है, ये वाला स्कर्ट नहीं बना है। ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन ये बनाने के लिए जब हमने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे एक पैनलिंग था, ठीक है, और एक वेव था। सो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया, मतलब 1 2 1 2 3 4, 4 पार्ट में इस सर्कल को डिवाइड किया। तो हम क्या करेंगे, हम इसका इक्वली 4 पार्ट कर लेंगे, ठीक है। 4 पार्ट हो गया। अब एक एक पीस को हमें बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे? ठीक है, बढ़ाने के लिए बीच में से स्लैश मेथड यूज़ करना है। स्लैश करोगे और स्प्रेड करोगे, मतलब ये हो गया मेरा 1 2 3 4, 4 कली हो गई। इसको अलग कर लो। अलग करने के बाद फर्स्ट को मैं मैनिपुलेट करूँगी। सो फर्स्ट जो कली आपका रहेगा, जो भी आपका फर्स्ट कली है, उस कली को, ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन मार्क किया था, यहाँ से काटो, ठीक है। यहाँ तक पूरा नहीं काटना है, यहाँ तक काटोगे हल्का सा। जब काट लोगे फिर इसको स्प्रेड करो। स्प्रेड करोगे मतलब क्या करोगे, ये जो है इसके नीचे पेपर अटैच करना है, ठीक है। जब आप ऐसे कर लोगे तो क्या हुआ, इसका फ्लेयर बढ़ गया। ये एक्स्ट्रा है जो आपने पेपर लगाया है। फ्लेयर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इसका जो यहाँ का रेडियस है वो बढ़ गया। अब जब मैं चारों कलियों को ऐसे बढ़ा लूँगी और फिर एक दूसरे के साथ अटैच करूँगी तो ये जो एक्सेस है ये वेवी लुक क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट कर रहा है? क्योंकि ये तो प्लेन था जब मैंने लिया था कली, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा मैंने व्हाट यू कैन से एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड किया है या फिर एक्स्ट्रा पीस ऐड किया है, जिसकी वजह से जब मैं सेम सर्कल में उसको फिट करने की कोशिश करती हूँ तो एक्सेस यहाँ पे उठ के आता है, ठीक है। सो जब वो उठता है तो ये खुलेगा, ऑब्वियसली खुलेगा क्योंकि ज़्यादा हमने उसमें वॉल्यूम दे दिया। सो जो आपका स्कर्ट बनेगा वो प्रॉपर वेवी लुक क्रिएट करेगा। हो सकता है जो मैं बोल रही हूँ आपको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आए। एक छोटा सा काम करना, आप हाफ स्केल में उसको ड्रॉ कर लेना, पेपर में अटैच करना, और जैसे आपने वीडियो में देखा है ना वैसे आपको इसका लुक आ जाएगा। दैट इज़ माई प्रॉमिस। अब स्कर्ट हो गया, स्कर्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं बॉडीज़ के ऊपर। बॉडीज़ क्या चीज़ है? बॉडीज़ यहाँ पे उन्होंने किया है डार्ट मैनिपुलेशन। डार्ट मैनिपुलेशन कैसे किया है? आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने बहुत से वीडियोस में डार्ट मैनिपुलेशन एक्सप्लेन किया है, बेसिक में भी एक्सप्लेन किया है। सो उसमें आइडेंटिफाई द डार्ट, पहले इस बॉडीज़ में डार्ट कहाँ पे है। सो जो भी लाइन एपेक्स थ्रू जाती है डार्ट वहाँ पे है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है कि जो भी लाइन एपेक्स थ्रू जाएगी वहाँ पे डार्ट आएगा, ठीक है। तो हमारा ये बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक है, ठीक है। फिर से समझते हैं, बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक है और ये हमारा डिज़ाइन है, ठीक है।
अब बताइए एपेक्स थ्रू कौन सी लाइन गई है, तो एपेक्स थ्रू जो लाइन गई है वो ये वाली है, राइट। ये हमारी लाइन है जो एपेक्स थ्रू गई है। सो अगर मुझे उसको बॉडीज ब्लॉक के ऊपर ड्रॉ करना हो तो कैसे होगा। सो ये मेरा बॉडीज ब्लॉक है, यहाँ पे मैं छोटा ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें ये एलिमेंट्री डार्ट होता है, सेंटर फ्रंट लाइन, वेस्ट रिडक्शन डार्ट। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो इसके मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया है, आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए। सो हमारे पास बॉडीज ब्लॉक के ऊपर ये 2 डार्ट होते हैं। अब जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, तो एपेक्स थ्रू जो लाइन गई है वो ये वाली लाइन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले हमें इसमें से ईज पूरा हटा देना है और इस डार्ट को यहाँ पे, इस डार्ट को यहाँ पे शिफ्ट करो। नहीं आता, सिंपल है, बेसिक ब्लॉक को ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद इसे यहाँ से एपेक्स तक और इसे यहाँ से एपेक्स तक काट लो। इस डार्ट को फोल्ड करो, इस डार्ट को फोल्ड करो, फोल्ड करके पेस्ट कर लो। तो क्या होगा, हमारे पास एक ब्लॉक आएगा जिसके ऊपर कुछ ऐसा डार्ट ओपन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये और ये शेप तो सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे कॉर्सेट लुक में ट्रांसफ़र करना है। कैसे करोगे, पहले तो इसको वेस्ट करेक्शन कर लो। सो ये होना चाहिए 1/4 राउंड वेस्ट प्लस 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि हल्का सा ईज होना चाहिए। लूज़ हो जाता है तो हम टाइट कर सकते हैं, लेकिन टाइट हो गया तो पूरा का पूरा पीस से आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये करेक्शन हो गया। अब ये जो शेप है इसको हल्का सा स्मूथ करो, स्मूथ कर लिया। इस शेप को स्मूथ करो, दोनों कर लिए। नाउ यू नीड टू ड्रॉ अ शेप, ठीक है। ये जो शेप है स्वीट हार्ट शेप, इस शेप को आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और ये पूरा कट जाएगा। तो आपके पास क्या है, ये लोअर सेक्शन ऑन फोल्ड निकलेगा। मतलब जो मेरे पास लोअर सेक्शन था ये वाला, ठीक है, इसको मैं ऑन फोल्ड में, ठीक है, इसको मैं ऑन फोल्ड में निकालूंगी। और अपर सेक्शन क्या करेंगे, ये वाला सेक्शन, ये जो सेक्शन है इसको भी आप ऑन फोल्ड में निकालोगे, ठीक है। और जब वो अटैच होगा, और एक चीज़ ये बहुत ही ट्रिकी है, तो जब भी आप इस ड्राफ्ट को अलग करोगे ना, यू नीड टू राइट यहाँ पे कि ये साइड सीम है, ये सेंटर फ्रंट लाइन है, ये सेंटर फ्रंट लाइन है, दिस इज़ अ लोअर पीस, दिस इज़ अ अपर पीस, ये नेक की तरफ का पार्ट है, ये एपेक्स है, ये एपेक्स पॉइंट मैच करने हैं, तो ये एपेक्स पॉइंट मैच करने होते हैं। अगर इसमें से कोई भी चूक जाता है सो पूरा का पूरा पैटर्न ख़राब हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस ड्राफ्ट को आप उल्टा लगा लेते हो, हुआ है, ये बहुत बार हुआ है। सो ये चीज़ अगर आप मेंशन नहीं करते हो ना ड्राफ्ट के ऊपर, तो बहुत बार ड्राफ्ट जॉइनिंग के वक्त, गारमेंट बनाते वक्त वो गलत लग जाते हैं और फिटिंग नहीं आता है। फिर आप बोलते हो गलत सिखाया था या फिर ठीक से नहीं बना है, कुछ तो गड़बड़ किया है, तो गड़बड़ यहाँ पे किया है, ठीक है। और एक चीज़, ये जो ड्राफ्टिंग मैंने आपको बताया इसमें सीम अलाउंसेस नहीं है। सीम अलाउंस क्या होता है, सीम अलाउंस द स्टिचिंग अलाउंस। तो जब आप स्टिचिंग अलाउंस ऐड करते हो, इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, आप मास्टर नहीं हो, आप टेलर नहीं हो, आपकी स्टिचिंग लाइन आड़े टेढ़े चले जाते हैं, सो आई प्रेफर कि सीम अलाउंस थोड़े से ज़्यादा रखो। बड़ा बनेगा तो उसको छोटा कर सकते हो, लेकिन बहुत छोटा बनेगा तो बड़ा नहीं कर सकते। अगेन सीम अलाउंस आई नॉर्मली केप इज़ अ 1/4 इंच या फिर हाफ इंच या 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर। आप प्रोफेशनल नहीं हो, सो आप स्टिचिंग लाइन कितने से इसमें लगाते हो, एक बार खुद ही क्रॉस चेक कर लेना। कैसे करोगे, 3-4 पीसेस फैब्रिक कट करके उस पर सीधी 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 लाइन लगा के देखना रैंडमली, तो आप खुद ही जज कर पाओगे कि आपके स्टिचिंग लाइन कितने सेक्शन में या कितने पास या कितने दूर बैठ रहा है।
तो जब आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आप नॉर्मल स्टिच करते हो, कितना कंसिस्टेंसी आपका है, उसके हिसाब से आप अलाउंस दो, सो आपका गारमेंट परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अब आते हैं गैदर सेक्शन की तरफ। गैदर का फॉर्मूला मैंने शेयर किया था, गैदर इज़ इंटू 2 या इंटू 3। सो गैदर के लिए जो भी आपका रेडियस होगा ना, जो भी वेवी आपका बन गया, ये जो सेक्शन है, जो भी वेवी बना है, ये जो है, इसका इसका मेजरमेंट लेके आपको गैदर का फैब्रिक लेना है। अगेन ये जब स्कर्ट में अटैच हो गया, उसके बाद उसका नीचे का लेयर उन्होंने एक्सेस जो है, अब ये वेवी है, मतलब गैदर अगर मैं रेक्टेंगल पीस लगाऊं, अगर गैदर में रेक्टेंगल फैब्रिक पीस लगाऊं, तो जब इस पे अटैच हो जाएगा, अपर सेक्शन लोअर सेक्शन, मतलब यहाँ पे भी नीचे ऊपर हुआ होगा। ठीक है, सो बाद में उन्होंने उसको क्लीन चॉप किया है। और ऐसे ही होता है कटोर गारमेंट्स में, बहुत बार ट्रायल्स होते हैं, फिटिंग्स होते हैं, और फिर उसको जॉइन किया जाता है। अगेन यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो ड्राफ्टिंग है, ये अपर का ड्राफ्टिंग है। इसके अंदर बोनिंग के लिए ड्राफ्ट अलग बने होंगे। ठीक है, सो बोनिंग के लिए ड्राफ्ट कैसे बने होंगे, तो बोनिंग के लिए ड्राफ्टिंग के लिए ये जो ड्राफ्ट है, इसको डिवाइड किया होगा कि यहाँ पे बोनिंग लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब ये जॉइंट होने के बाद लगता है, मतलब अंदर और एक लेयर बना है जिसमें कॉर्सेट बना है। ठीक है, और कॉर्सेट के ऊपर, कॉर्सेट इज़ नॉट समथिंग कि इसी शेप में बना होगा। कॉर्सेट नॉर्मली जो मैं बनाती हूँ कटोर गारमेंट्स में, सो जो मैं बनाती हूँ वो बस्ट लाइन को सपोर्ट वाला बनाती हूँ, विच इज़ लाइक दिस। ठीक है, ये जो प्रॉपर कॉर्सेट होता है, ये वाला, इधर वर्टिकल बोनिंग या हॉरिजॉन्टल बोनिंग। ठीक है, और फिर ये आपके बोनिंग लाइंस होंगे और इसमें से बोनिंग जाएंगे। और इसका बैक कैसे होगा, जो आपने देखे रिविट्स है बीच में, यहाँ पे रिविट्स लगे हैं, लेसिंग हुआ है। ठीक है, और ये बोनिंग सेक्शंस है, और ये क्रिसक्रॉस होते हैं लेस खींच के लगाने के लिए, जो अंदर रहेगा इसके अंदर। ओके, मैं आशा करती हूँ आपको ये ड्राफ्टिंग समझ में आ गया होगा। आप एक बार प्रैक्टिकली बना के देखना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, और आपको लगता है कि आपके आसपास कोई है जिनको ये वीडियो यूज़फुल हो रहा है, तो उनको प्लीज़ ये वीडियो सेंड कर दीजिए। एंड थैंक यू सो 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 मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। बाय।